श्री माता पिताय नमः। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पेत्र गंधर्व वंदे किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व महावीर शरीर में तेज भर मन संयम बुद्धि निकाम यथा निर्भय विचरूं भूमंडल में सबही मिल कीजिए ऐसी कृपा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को जितेंद्र की जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे वे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय जय
गोपाल राधे 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 गोविंद राधे। स्थान देवता, ग्राम देवता, वासुदेव देवता, क्षेत्रपाल देवता सभी स्थान ग्रहण करें। समस्त है आदिशक्ति माता, सभी भक्तगण मेरे गोविंद के प्यारे विराजमान विभूतियाँ, संत ब्राह्मण बुजुर्ग युवा नौजवान, संस्था टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दूर दराज से भी सभी कृष्ण प्रेम भक्त सभी को मेरा प्रेम से दिल से तहे से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक बार से प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वाणी और जिह्वा को पवित्र करेंगे और हरि का नाम गुणगुणाते हुए कथा की ओर चलते हैं। मेरे गोविंद, मेरे ग्वाल गोपाल का आज जन्म महोत्सव और हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
शास्त्री जी आपके सामने कुछ सम्मुख रखेंगे और उसके बाद कथा की ओर चलते हैं। और जो है, क्योंकि बीच में कथा फिर हम रोकेंगे नहीं, सीधे 3 बजे आरती तक। हाँ, और सभी का बड़ा प्यार और भाव मेरे गोविंद के चरणों में। आज भी गाजियाबाद से चल कर के कुछ भक्त आ रहे हैं, 5 से 7 लोग, और एक जगह से और आ रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा है। बहुत दूर दूर से काफ़ी लोग, कल तक तो बहुत भीड़ हो जाएगी। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी श्री भक्तों का, श्रद्धालुओं का, वैष्णवों का, जो इस प्रांगण पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं। साथ ही फेसबुक, यूट्यूब और संस्था टीवी चैनल के माध्यम से आज की पवित्र ज्ञान गंगा से जुड़ रहे, वृंदावन से जुड़ रहे एवं दूर दराज से पधारे हुए सभी भक्तजनों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सर्वप्रथम व्यासपीठ की आभा को बढ़ा रहे, अलंकृत कर रहे बाल योगी जितेंद्र दास व्यास जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि सर्वमानव गौ सेवा संस्थान के तत्वाधान में और महाराज श्री जी के सानिध्य में इस भागवत रूपी अमृतमयी कथा का आप सभी को श्रवण करने को मिल रहा है। और आप सभी लोग आज की इस पावन रसमयी कथा से जुड़ने जा रहे हैं। आप और हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। जब मनुष्य के 1000 पुण्यों का उदय होता है तो हमें वृंदावन धाम में इस भागवत रूपी अमृतमयी रस कथा का श्रवण करने को मिलता है। सर्वमानव गौ सेवा संस्थान जो महाराज श्री जी का संस्थान है, महाराज श्री जी के द्वारा संचालित है। महाराज श्री जी के द्वारा सर्वमानव गौ सेवा संस्थान में गौ सेवा, मानव सेवा, अनाथ बच्चों की सेवा, शिक्षा, वृद्ध माता पिता की सेवा, वृद्धाश्रम सेवा, अन्न क्षेत्र सेवा, जो भी सामाजिक कार्य है महाराज श्री जी के द्वारा निरंतर चलाए जा रहे हैं। महाराज श्री जी के द्वारा यह जो संस्थान चलाया जा रहा है, इस संस्थान में महाराज श्री जी का और उनकी पूरी टीम का सहयोग तो है ही, लेकिन इसमें आप सभी भक्तजनों का, श्रद्धालुओं का भी सहयोग चाहिए। और साथ ही आप सभी भाई बहन, माताओं बहनों का भी पूर्णतः सहयोग चाहिए, जो इस पुण्य सेवा कार्य के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए महाराज श्री जी में, उनकी पूरी टीम के लिए और आप सभी श्रद्धालुओं के लिए जो सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं और अपने जीवन में खुशियों का आना जाना करते हैं। और मेरा यह निवेदन आप सभी से रहता है कि आप लोग निरंतर सेवा रूपी कार्य में योगदान करें, हाथ आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में खुशियों की बहार लाएं। कहते हैं कि अगर खुशियों को दौलत से खरीदा जाता ना, तो सबसे ज्यादा खुश धनवान व्यक्ति होता, मगर ऐसा नहीं है। खुशियां दौलत से नहीं खरीदी जाती हैं, खुशियों का ताल्लुक धन से नहीं होता है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, इनको जितना बांटोगे उतना ही ये बढ़ेंगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको भगवान ने समर्थवान बनाया है, धनवान बनाया है, अगर आपके इस पुण्य कार्य में आप लोग जुड़ना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, भगवान ने आपके अनुरूप आपको जितना धन दिया है उसके अनुसार आप लोग दान धर्म अवश्य करें। क्योंकि कहा गया है
कि दान की महिमा बहुत बड़ी है। दान देने से आपका धन दुगना होता है। कहते हैं जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। और तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। रामचरितमानस की ये चौपाई है, दोहा है। तुलसीदास जी ने कहा है कि दान करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पुण्य कार्य करें, दान धर्म करें, क्योंकि यह दान धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो आपको धरती लोक से स्वर्ग लोक तक बराबर मिलता रहता है, दूना होकर के मिलता रहता है। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि महाराज श्री जी के सर्व मानव गौ सेवा संस्थान में जुड़े, और इस महाराज श्री जी के द्वारा जो हिंदुत्व रूपी धर्मध्वजा के रथ को लहराया जा रहा है, चलाया जा रहा है, इस रथ के पहिए बन करके हम और आप सभी लोग इस हिंदुत्व की धर्मध्वजा को, सर्व मानव गौ सेवा संस्थान के धर्मध्वजा को पूरे विश्व में लहरावें। और महाराज श्री जी ने जो ये संकल्प लिया है कि कोई भी गौ माता रोड पर ना घूमे, कोई भी निराश्रित गरीब बालक रोड पर भीख मांगता हुआ ना घूमे, कोई भी वृद्ध माता पिता भूख से लाचार होकर बीमार होकर रोड पर पड़े हुए ना मिले। महाराज श्री जी ने बहुत ही अच्छा संकल्प लिया है, और इस पुण्य कार्य में आप सभी लोग अपना सहयोग दें। और जो भाई बहन संस्था टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक के माध्यम से इस भागवत रूपी अमृतमयी कथा का पान कर रहे हैं, उन सभी भक्तों से भी मेरा ये निवेदन है कि आप सभी के टीवी स्क्रीन पर महाराज श्री जी के संस्थान का फ़ोन नंबर और खाता संख्या लगातार प्रसारित हो रही है। आप लोग इस फ़ोन नंबर पर संपर्क करते हुए खाता संख्या पर अपनी सहयोग राशि जमा करवा सकते हैं। और जो भाई बहन एटीसी के तहत छूट प्राप्त करना चाहते हैं वो भी अपना लाभ उठा सकते हैं। और कुछ दानदाताओं का जो सहयोग आया हुआ है मैं आप लोग के समक्ष रख रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे सभी दानदाताओं का, श्रद्धालुओं का। ऐसे ही आप लोग दान धर्म करते रहें, निरंतर पुण्य कार्य करते रहें। 5100 रुपये की सहयोग राशि श्री श्री 1008 मीनानंद गिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा बड़ोदरा गुजरात से हैं। इनके द्वारा बीना मौसी जो हैं, इनके द्वारा अन्य क्षेत्र की सेवा में 5100 रुपये का सहयोग राशि प्रदान हुई है। महाराज श्री जी की ओर से और संस्थान परिवार की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभाशीष। और 11000 रुपये की सहयोग राशि श्री विजय कुमार गौतम जी जो अजमेर राजस्थान से रहने वाले हैं, उनकी तरफ से संस्थान परिवार को प्राप्त हुई है अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए। महाराज श्री जी और उनकी पूरी टीम की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभाशीष, धन्यवाद, साधुवाद। 2100 रुपये की सहयोग राशि श्री ब्रजवासी कुशवाहा जो प्रधान जी हैं कासगंज के, उनकी ओर से 2100 रुपये की सहयोग राशि महाराज श्री जी के संस्थान परिवार में अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए आई हुई है। महाराज श्री जी और उनकी पूरी टीम के लिए की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और 1500 रुपये की सहयोग राशि श्री आनंद राजपूत जो रायबरेली से हैं, वो भी अन्य क्षेत्र के लिए अपना सहयोग संस्थान परिवार में दे रहे हैं। महाराज श्री जी और उनकी पूरी टीम की ओर से उन्हें भी बहुत बहुत शुभाशीष, धन्यवाद, साधुवाद। और कुछ गुप्त दान है। देखिए गुप्त दान जो होता है ना, सबसे बड़ा दान गुप्त दान होता है, जिसमें ना तो दानी का नाम बताया जाता है और उसने कितना दान किया वो भी गुप्त रखा जाता है, क्योंकि उसका कोई उससे लेना देना है नहीं। उन्होंने जो दे दिया तो दे दिया। तो यह गुप्त दान अन्य क्षेत्र के लिए है। राम बेटी जी जो जैतपुर फर्रुखाबाद से हैं, उनकी तरफ से अन्य क्षेत्र की सेवा में गुप्त दान आया हुआ है। और श्री राजकुमार जी जो कासगंज से रहने वाले हैं, उनकी ओर से भी ने आपको दूना होकर के मिले। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए ऐसे दानियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो निरंतर इस पुण्य कार्य सेवा कार्य में लगे रहते हैं और अपने जीवन में खुशियों का आना जाना करते हैं। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन यापन के लिए जितने आपको संसाधन चाहिए, यदि उससे अधिक आपके पास में है तो आप लोग दान करें, धर्म करें, न कि अधिक पाने का लोभ करें, क्योंकि अधिक पाने का लोभ मनुष्य को नष्ट कर देता है। तो आइए महाराज श्री जी के श्रीमुख से सुंदर अमृतमयी कथा का श्रवण करें।
एक बार जोरदार आवाज लगा कर बोलेंगे जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। हाँ, हमारे गीतकार भाई श्री मुन्ना लाल जी मतवाला जी, उन्होंने संस्थान परिवार के लिए एक बहुत ही सुंदर गीत लिखा हुआ है और वो आपके समक्ष संस्थान परिवार का वो गीत प्रस्तुत करेंगे। हमारे श्री मुन्ना लाल मतवाला जी। हेलो, आइए सर्व मानव गौ सेवा संस्थान के तत्वाधान में सर्व मानव हित के लिए जो ये प्रयास किया जा रहा है संस्थान से जुड़ने के लिए, संस्थान से जुड़ करके जितने ये संस्थान होते हैं, संगठन होते हैं, हमारे व्यास जी महाराज का चलाया हुआ इस सर्व मानव गौ सेवा संस्थान, इसके उद्देश्य गौ सेवा, मानव सेवा। तो आइए व्यास जी महाराज की ओर से चंद शब्द आप लोगों के बीच तक संस्थान परिवार की ओर से। कि परहित धर्म जग हित धर्म, संत बाबा तुलसीदास ने बड़े ही सुंदर शब्दों में एक चौपाई लिख दी है। परहित सरस धर्म न है भाई, पर पीड़ा सम न अधमाई। तो परहित धर्म जग हित धर्म, हर मानव का ये ही कर्म। सर्व मानव को सेवा, सर्व मानव गौ सेवा संस्थान का एक ही नारा। और गौ माता मानव सेवा करना कर्तव्य हमारा। गौ माता मानव सेवा करना कर्तव्य हमारा। परहित धर्म जग हित धर्म, हर मानव का ये ही कर्म। सर्व मानव गौ सेवा संस्थान का ये ही नारा। गौ माता मानव सेवा करना कर्तव्य हमारा। गौ माता मानव सेवा करना कर्तव्य हमारा। चारों वेद छह शास्त्र सुनाते, चारों वेद छह शास्त्र सुनाते। जो करते वैसा फल पाते, जो करते वैसा फल पाते। चारों वेद छह शास्त्र बताते, जो करते वैसा फल पाते। चार वेद छह शास्त्र बताते, जो करते वैसा फल पाते। मानव और गो रक्षा को, मानव और गो रक्षा को काना गोवर्धन धारा। गौ माता मानव सेवा करना कर्तव्य हमारा। गौ माता मानव सेवा करना कर्तव्य हमारा। परहित धर्म जग हित धर्म, पर मानव का ये ही कर्म। सर्व मानव गौ सेवा संस्थान का ये ही नारा। गौ माता मानव सेवा कर
मानव सेवा करना कर्तव्य हमारा। दान पुण्य पे कुंठ खजाना, पुण्य में कुंठ सजाना। अभी शास्त्री जी ने बताया था ना, तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय। इसीलिए दान पुण्य पे कुंठ खजाना, दान पुण्य पे कुंठ खजाना। सड़े गले नहीं होए पुराना, सड़े गले नहीं होए पुराना। दान पुण्य पे कुंठ खजाना, सड़े गले नहीं होए पुराना। दान पुण्य पे कुंठ खजाना, सड़े गले नहीं होए पुराना। बनो सहारा जो निर्बल के, बनो सहारा जो निर्बल के, ईश्वर बने सहारा। गौ माता मानव सेवा करना कर्तव्य हमारा। गौ माता मानव सेवा करना कर्तव्य हमारा। परहित धर्म जग हित धर्म पर मानव का ये ही कर्म। सर्व मानव गौ सेवा संस्थान का ये ही नारा। गौ माता मानव सेवा करना कर्तव्य हमारा। गौ माता मानव सेवा करना कर्तव्य हमारा। इसीलिए मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं। बच्चा बच्चा चाहे होवे एक, बल बुद्धि और विवेक, राष्ट्र भक्तों नेक संस्कार करो पैदा। बच्चा एक हो मगर नेक होना चाहिए। बच्चा चाहे होवे एक, बल बुद्धि और विवेक, राष्ट्र भक्तों नेक मत चार करो पैदा। आज यार यार नहीं कोई एतबार नहीं, यार तो सुदामा जैसो यार करो पैदा। भेदभाव छुआछूत जात पात ऊंच नीच, बदले हालात व्यवहार करो पैदा। और हया और शर्म करो, दया और धर्म करो। हया और शर्म करो, दया और धर्म करो। करो अच्छे कर्म संस्कार करो पैदा। करो अच्छे कर्म संस्कार करो पैदा। करो अच्छे कर्म संस्कार करो पैदा। तो जागेगी जन जन अभिलाषा, जागेगी जन जन अभिलाषा। कोई रहे ना भूखा प्यासा, कोई रहे ना भूखा प्यासा। जागेगी जन जन अभिलाषा, कोई रहे ना भूखा प्यासा। जागेगी जन जन अभिलाषा, कोई रहे ना भूखा प्यासा। मुन्ना मत वाला उस दिन, मुन्ना मत वाला उस दिन बन जाए जीवन प्यारा। गौ माता मानव सेवा करना कर्तव्य हमारा। गौ माता मानव सेवा करना कर्तव्य हमारा। परहित धर्म जग हित धर्म पर मानव का ये ही कर्म।
करम, सर्व मानव गौ सेवा संस्थान का यही नारा। गौ माता मानव सेवा करना कर्तव्य हमारा, 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 गौ माता मानव सेवा करना कर्तव्य हमारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। एक बार जोरदार ताली। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। गोविंद के चरणों में आप और हम सभी यहाँ, ये ब्रज जो है कोई तीर्थ नहीं है, ये भगवान का घर है। और भगवान के यहाँ हम तीर्थ के स्थल से नहीं, भगवान से मिलने के लिए आते हैं, पिकनिक बनाने के लिए नहीं। यहाँ हम भगवान से मिलने के लिए आते हैं। भगवान से, क्योंकि तीर्थ बहुत हैं। प्रयागराज, प्रयागराज तो सभी ने सुना होगा, वो तीर्थों का राजा है, तीर्थों का। सभी तीर्थ कर देने के लिए जाते हैं, सभी तीर्थ, परंतु वृंदावन प्रयागराज आया और कहने लगा, भगवान आपने मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? तीर्थों का राजा क्यों बनाया? अगर ऐसा ही अपमान कराना था तो। भगवान बोले, क्या बात है, क्या अपमान हुआ है कि सभी तीर्थ कर देने के लिए आते हैं, पर ये वृंदावन कभी मुझे कर देने के लिए नहीं आता। भगवान कहने लगे, ये तीर्थ नहीं है, ये मेरा घर है। क्या आप भी मुझसे कर लोगे? मुझसे कर लोगे? प्रयागराज ने भगवान के चरणों में सर रख दिया, कहा, प्रभु क्षमा चाहते हैं, हम भी जैसे और तीर्थ हैं वैसे ये भी तीर्थ ही समझ रहे थे आज तक। तो अरे साक्षात जमुना मैया जहाँ विराजमान, मेरे गोविंद ने स्वयं जन्म लिया, लीलाएं की नाना प्रकार से। वैसे ही
तो वृंदावन कभी कर देने के लिए नहीं जाते, क्योंकि भगवान का घर है ये। हम और सब आते हैं यहाँ, कहाँ? वृंदावन। बिहारी जी के चरणों में परिक्रमा भी लगाते हैं। और बड़ी बड़ी इच्छाएं लेकर के आते हैं भगवान के चरणों में, हे गोविंद हमारी ये इच्छा है, हमारा ये कार्य हो जाए। भगवान के चरणों में आओ, मन से आओ, श्रद्धा से आओ, परंतु कोई इच्छा लेकर के मत आओ, निष्काम आओ। जैसे कोई किसान जब कोई फसल उगाता है, फसल तो गेहूं डालता तो है भगवान के भरोसे पर, और जब वो डालता है उजड़ में, जोत लगाता है, उल्टा गिर रहा है सीधा गिर रहा है कोई मतलब नहीं, ऊपर से उसे ढक देता है ऊपर से, परंतु उसे भरोसा है उस पर। तो ऐसे ही हम और आप सभी ये बीज बो बिना इच्छा के, बिना कामना के, बिना कामना के। और जब हम बिना कामना के बीज बोएंगे तो मेरा गोविंद वो सब जानता है, क्या नहीं जानता, किसके पास किसकी कमी है, किसके पास क्या कम है, वो सब जानता है। जब उसने जन्म दिया है तो भोजन भी दिया है, बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, पहले उसका इंतजाम कर देता है। तो भगवान ने हम और आप तो इतने बड़े बना दिए। फिर भी सुबह शाम इधर से जाना उधर आना, उधर से जाना इधर आना, काम में काम करो, कोई मने नहीं करता है। मेहनत करो, खूब सो, कोई मने नहीं करता है। जितना तुम्हें हर प्रकार की जरूरतें हैं, हर चीज की जरूरत, जैसे कि सोने की आपको बहुत आवश्यकता है, भोजन करना बहुत ज्यादा आवश्यकता, वैसे ही गोविंद का नाम लेना भी हमें आवश्यक है। उतना ही आवश्यक है। क्योंकि हमें गोविंद का नाम लेना है, जितना चिंतन करना है, और श्वास श्वास पर रम जाए। हम माला रखते हैं, क्यों रखते हैं? माला रखना करना कोई शर्म लगती है ना कभी किसी किसी को, तो पर नहीं, ये इसलिए की जाती है क्योंकि हमें अभ्यास पड़ जाए इसका, गोविंद के नाम का अभ्यास हो जाए। माला हो या ना हो, पर कंठ पर मन में एक गोविंद का नाम चलता रहे। जब श्वास श्वास पे गोविंद का नाम चलता रहे, पता है कौन? अर्जुन भगवान का एक ऐसा भक्त था। भगवान कन्हैया के शिष्य भी हैं अर्जुन। पूरे महाभारत जब तक केवल उनकी श्वास पे, चाहे सो रहे हों, बैठे हों, युद्ध कर रहे हों, चल रहे हों, खाना खा रहे हों, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बैठे हैं तो, सो रहे हैं तो, श्वास चल रही है, केवल श्वास में जो श्वास जो चल रही है केवल यही उच्चारण कर रही है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं कार्य करने के लिए जा रहे हैं, जब भी श्री कृष्ण ही कृष्ण जप रहे हैं। क्योंकि
कार्य मन से तो माला चल रही है, हाथ और बुद्धि से हम अपना कार्य कर रहे हैं। एक पंथ और द्वय काज। तो हम कुछ भी करें गोविंद का नाम ना छोड़ें। और जब तक हम गोविंद का नाम लेते रहेंगे तो एक न एक दिन तो वो हमारी अवश्य सुनेगा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। क्योंकि मन की इच्छा, मन की भावनाओं को बनाओ सरलता से, सरल स्वभाव बनाओ। और जब तक सरल नहीं बनोगे तब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी। आप भजन करते हैं, 1 घंटा आपसे नहीं बैठा जाता, 2 घंटा आपसे नहीं बैठा जाता, आधा घंटा नहीं बैठा जाता। पहले सर्वप्रथम 10 मिनट बैठो, भगवान का भजन करो। जो गुरु जी ने आपको जो गुरु मंत्र दिए हैं, अपने अपने गुरु जी का गुरु मंत्र से माला जपो। जितना हो सके, गुरु की महिमा तो इतनी अपार है, जितना हो सके उतना नाम जपो, जितना हो सके उतना जपो। जपने का, और जब जपते रहोगे तो एक अभ्यास हो जाता है, तो गोविंद भी खुश होता है कि काम भी कर रहा है और मेरा नाम भी ले रहा है। और जहाँ तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, बढ़िया आराम से इसी में सो रहे हैं, बढ़िया मकान बना हुआ है, बढ़िया सब कार्य हो रहे हैं, और परंतु 2 मिनट धूप लगाने का समय नहीं है भगवान। कोई बात नहीं, मत लगा धूप, मत लगा दीपक, श्रद्धा से, भाव से। भगवान रुपया के भूखे नहीं, फल के भूखे नहीं, पैसे के भूखे नहीं है, फल के नहीं, फूलों के नहीं, मन की भावना से। एक भक्त है, भक्त, और बड़ा कंजूस है, बहुत कंजूस। पाने का, गुरुजी हम भगवान की, ठाकुर जी की पूजा करना चाहते हैं, परेशान। तो रुपया एक नहीं लगना चाहिए। कोई बात नहीं, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। आप कहीं मत जाना, आंखें बंद करके मनी मन स्नान कर लेना, मनी मन वस्त्र पहन लेना। वैसे ही मनहीन भगवान को नहलाना, मनी मन उनको खूब श्रृंगार सजाना, उनका मन से खूब श्रृंगार सजाना, और फिर खूब उनकी आरती उतारना, खूब बढ़िया सेंट लगाना। रुपया तो लगना नहीं है, मन से लगाना है ना, मन से। और बढ़िया भगवान का भोग लगाना, और खूब बढ़िया तरह से, आराम से, बढ़िया तरह से। हाँ, ये बहुत उचित रहेगा। बैठना ही तो है बस। भक्त बड़ा खुश गुरु जी की बात से। बहुत खुश है। घर पे आया, आसन पर विराजमान हुआ, पूजा की थाली के पास में। पूजा की थाली रखी हुई है, भगवान लड्डू गोपाल सामने हैं, और बढ़िया मन से बैठ गया। अब आंख बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए, कहने लगा प्रभु मैं स्नान कर रहा हूँ। अब खूब बढ़िया मलमल के नहाया, खूब वस्त्र पहने, फिर उसने अपने टीका चंदन सब किया, फिर भगवान का स्नान ध्यान कराने लगा। भगवान को खूब मलमल के, खूब मलमल के, खूब मलमल के नहलाया, बढ़िया। फिर तेल लगाया भगवान के, क्रीम लगाई, पोट लगाया, सब बड़ा श्रृंगार किया भगवान का बहुत सुंदर तरीके से, मन से। चौकी पे बिठाया भगवान को, बढ़िया सेंट लगाया, परफ्यूम लगाई। अब भगवान का भोग लगाने को हुआ दूध से। अब बोला भगवान पता नहीं मीठा ज्यादा खाते पीते हैं या कम, पता नहीं कैसे हैं? अब क्या हुआ, उसने चीनी मुट्ठी भरी, मन से मुट्ठी भरी, और चीनी को डाल रहा है, कहाँ दूध में डाल रहा है। भगवान बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, इतनी सरलता।
और 2 बार उसने डाल दिया एक गिलास में। अब तो बोलने कहीं ज्यादा तो नहीं पड़ गई चीनी, कहीं ज्यादा तो नहीं पड़ गई चीनी, एक गिलास है मैंने 2 मुट्ठी चीनी डाल दी। अब चीनी पड़ गई, भगवान को कहीं ज्यादा मीठा पसंद ना लगा तो उसने हाथ द्वार के चीनी आधी निकाल लेता हूँ, हाथ डाल दिया, मतलब मन से चीनी ज्यादा पड़ गई फिर भी हाथ डाल दिया कटोरे दूध में। भगवान बोले बढ़िया, बड़ा कंजूस है, इतनी चीनी फालतू पड़ गई। भगवान ने हाथ पकड़ ली, कहाँ जाता हो, रुको, हाथ पकड़ लिया। अरे कम से कम जाए तो देते, मन से ही लगाए रहे हो, जाऊं मैं कंजूसी कर रहे हो तू। भक्त सोचने मेरा हाथ किसने पकड़ लिया, और जैसे यहाँ खोली तो मेरे गोविंद सामने बैठे हैं, प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण जी। सरलता के भाव हैं जी, भावना है जी। और जब तक भावना नहीं होती, जब तक सरलता नहीं बनती अपने आप को, जब तक हम सरल नहीं बनाएंगे, जब तक सरल नहीं बनाएंगे, तब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। सरल बनाना है हमें और बनना है। और सरल बना कैसे जाएगा? अहंकार से। धन है हमारे पास, वो धन किसी काम का नहीं है। जमीन है, मकान है, वो किसी काम का नहीं है। जब तक ये शरीर है 5 तत्व का, तब तक वो काम का है। जब ये हंस निकल जाएगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि जो धन हमारा, जो 7 जानों है, जो धन हमारे साथ जाएगा, क्या साथ जाता है? अच्छे और बुरे कर्मों का फल। तो जैसा करोगे वैसा फल प्राप्त होगा आपको। अच्छा, लड़ाई होती है आप में, किसी में कभी पड़ोसियों में लड़ाई हुई है? हैं? पड़ोसियों में लड़ाई करना ये कर्म नहीं। अगर किसी ने गलती कर दी है तो उसे सहन कर लो, भैया तू बड़ा है हम छोटे हैं। क्योंकि जो छोटा बनता है वो ही बड़ा बनता है। एक बिल्ली को देखते ना, बिल्ली को जब ऊंची छलांग लाना तो पूरी पृथ्वी से लगा पाती है। तो वैसे ही अगर कोई गलती कर देता है और आपको गुस्सा आ जाए, गुस्सा आ जाए, उस गुस्से को पी जाओ। अगर ज्यादा गुस्सा आए तो 10-5 हरी मिर्च खा लो, सूखी मिर्च खा लो, उस पर गुस्सा उतर जाएगा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। अब किसी का सर फोड़ोगे, फिर लड़ाई करोगे, फिर कोर्ट कचहरी जाओगे, फिर रुपया लगेगा। या फिर उस जगह से आप कहीं दूर चले जाओ जिससे कि वो तुम्हें दोबारा टच ना करे। जब उसका गुस्सा शांत हो जाए फिर आ जाओ। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार क्योंकि मन को शांत करना बड़ा कठिन है, बड़ा चंचल है। अभी कहो तो आप दिल्ली पहुंच जाओ 1 सेकंड में, बंबई पहुंच जाओ 1 सेकंड में, अमेरिका पहुंच जाओ 1 सेकंड में, कहीं भी पहुंच सकते हो। पर जितना मन को भगाते उतना ही गोविंद के चरणों को हम तो गोविंद के चरणों में मन जाए, हमारे तो वृंदावन में मन जाए, वहाँ के बिहारी के पास मन जावे, गिरिराज महाराज के पास मन जावे, राधा रानी के पास मन जावे, राम जी के पास मन जावे, वहां मन लगाओ। और वहां जब मन लगाओगे तो आपको बड़ी सुंदर एक खुशी भीतर ही भीतर अंदरों में प्राप्त होगी। अरे बैठे तो अपने घर पे ही कर तो अपना कार्य रहे, मन को कहीं लगाओ। ना रुपया लग रहा, ना पैसा लग रहा, कुछ खर्च नहीं हो रहा है।
प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। प्रहलाद के पुत्र ब्रोचन के बलि, और बलि महाराज भगवान के बड़े परम भक्त हैं, बहुत परम भक्त। निन्यानवे यज्ञ कर चुके हैं, 100वें यज्ञ की तैयारी है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं 5 साल में, 10 साल में, जो भी है, मुख्यमंत्री 5 साल में बनते हैं, वैसे ही इंद्र बदलते रहते हैं। इंद्र एक पदवी का नाम है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसे इंद्र गद्दी प्राप्त होती है। 100वां यज्ञ चल रहा है। सभी देवता भगवान नारायण के पास गए, प्रभु राक्षसों का राज्य हो जाएगा, कैसे भी करो, कुछ भी करो प्रभु, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, रक्षा हमारी प्रभु। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आप चिंता ना करें, चिंता ना करें आप। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। क्यों होता? गृहस्थ श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, गृहस्थ जीवन आदर्श है, श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थ जीवन में श्रेष्ठ कब माना जाएगा? जब गृहस्थ चरित्र में गोविंद का गुणगान होता रहे तब तो बहुत ही उत्तम है, श्रेष्ठ हो जाता है। कर से कर्म करहूं विधिनाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। जय हो। वृंदावन में हरि लाल की। और मेरा मन पंछी ये बोले और उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं तो राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं तो राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता पता में मैं तो राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की लता पता में मैं तो राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं।
वृंदावन की महिमा प्यारे कोई नहीं जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमे में जाने। हरि ब्रज गलियों में झूम झूम करे मन की तपन बुझाओ। लता बताओ मैं तो राधे राधे गाओ। मैं राधे राधे गाओ। मैं श्यामा श्यामा गाओ। मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। निधवन जी में जहाँ कन्हैया रस रचाते हैं। प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते। निधवन जी में जहाँ कन्हैया रस रचाते हैं। प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। राधा संग साचे समरिया राधा संग नाचे समरिया में वे नाच के आओ। ब्रज की लता बता मैं तो राधे राधे गाऊं मैं ब्रज की लता बता मैं तो राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं तो राधे राधे गाऊं मैं तो श्यामा श्यामा गाऊं। छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है। को कर कोयलिया दिल तड़पाती है। छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है। को कर काली कोयलिया मन तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा छीन लिया सब तूने मेरा यार कहाँ से लाऊं। ब्रज की लता बता मैं तो राधे राधे गाओ। ब्रज की लता बता मैं तो राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। और मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाओ। ब्रज की लता बतावे मैं तो राधे राधे गाओ। ब्रज की लता बतावे मैं तो राधे राधे गाओ। बोलो गोविंद भगवान की जय। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। देवता और जीवन में जब हमें कोई कष्ट आता है ना तो भगवान को याद करते हैं। ऐसे ही जब देवताओं पर कष्ट आता है तो वो भी भगवान को याद करते हैं। जैसे देवताओं के राजा इंद्र हैं, उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं हमारी जे इंद्रासन गद्दी ना छिन जाए, इस पे कहीं राज्य ना हो जाए, स्वर्ग में कहीं कोई राज्य ना कर ले। ये उन पर इतना डर लगा रहता है। आपको एक बात बताऊं, जीवन में हमें कितना भी कुछ कष्ट हो, कभी भी किसी के आगे उसे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि बताने से
वो हल्का नहीं करेगा, परंतु हाँ अपने दुख को भगवान के चरणों में अवश्य रख देना चाहिए। हल्का तो वो ही करेंगे, गोविंद के चरणों में रखना चाहिए। जैसा हमसे जो बनता है वो गोविंद के चरणों में किया जाए। और स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण की करवाम ते। भगवान ने जब आशीर्वाद दिया तो उन्हें बड़ा ही कुछ सुंदर रूप बनाया, छोटा सा रूप बनाया, वामन उंगल के। आकाश ने उनको छाता दिया, लक्ष्मी मैया ने कमंडल दिया, सूर्य भगवान ने तेज दिया। कमंडल और जी सब कुछ लेकर के चले जा रहे हैं। कहाँ? राजा बलि के यहाँ। आचार्य शुक्राचार्य ने कहा, राजन आप एक बड़े विधि विधान से चल रहा है, 100 माइल, और मेरे प्रभु तो चले जा रहे हैं बड़ी सुंदर, उनकी पीताम्बरधारी बढ़िया सुंदर सुगढ़ से लग रहे हैं। कितनी अजीब झांकी है मेरे गोविंद की। राजा बलि के 9 तो यज्ञ चल रहे हैं, सामने शुक्राचार्य जी आचार्य बनकर विराजे हैं। राजा बलि ने जैसे ही यज्ञ मंडप में दूर से आते हुए भगवान को देखा, अपने गुरुदेव से कहा, हाथ जोड़े बोले, गुरुजी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हो। इतना तेज मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखा। शुक्राचार्य ने कहा, राजन सूर्य नहीं चंद्रमा तो अवश्य ही नहीं होंगे, इतना सुंदर स्वरूप तो हमने जीवन में कभी देखा ही नहीं। गुरुदेव मैंने आज तक नहीं देखा इतना अच्छा स्वरूप। इतना सुंदर, इतना तेज प्रकाश। गुरु शिष्य आपस में बात कर रहे हैं। वामन भगवान नजदीकी पहुंच गए। वामन प्रभु को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए। वामन भगवान का बहुत स्वागत किया, बहुत सुंदर स्वागत किया। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चरणों में लेट गए, अभिनंदन किया। चरणों में लेट कर भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान के हाथ में हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडल धार है, बगल में छाता है, चरणों में खड़ा हुए हैं और 4 अंगुल की कोपलनी है और चौड़ा जनेऊ धारण कर रखा है मेरे प्रभु ने। एक एक चीज गिनो, एक एक चीज। जैसे ठाकुर जी को कोई वस्त्र पहनाओ, कभी वस्त्र पहनाओ ठाकुर जी को, उनकी माला भी देख करके बड़ी सुंदर सी पहनाओ, उनके कपड़ा भी बड़ी सुंदर से पहनाओ, उनका मुकुट भी सुंदर से लगाओ, उनके बाल भी सुंदर से लगाओ, बढ़िया सुंदर सुंदर उनका टीका लगाओ, चंदन करो।
जब इतने सुंदर बने। जितना हम गोविंद को सजाएंगे, जितना हम गोविंद को सजाएंगे मन से, उतना ही गोविंद हमें सजाता है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। क्योंकि हमें गोविंद को हम जब करेंगे नहीं तो फल कहां से पाएंगे। खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, भोजन बनाना पड़ेगा ना बढ़िया सुंदर सा। कि आटा ही खा लोगे? बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते हो, उसी प्रकार से बनाना। वैसे गोविंद जब हमें अच्छा बनना है, हमें बहुत अच्छा बनना है, सुंदर बनना है, तो भगवान को पहले सुंदर बनाओ, तो आप तो स्वयं बन जाओगे। शैम्पू क्रीम पाउडर लगाने से सुंदर नहीं होते। ये काया को रगड़ के सुंदर नहीं होगे, मन से सुंदर बनो। जब मन आपका साफ होगा, मन और मन जब साफ होगा तो भगवान भी नजदीक आ जाते हैं कि हाँ जी बिल्कुल एकदम स्वच्छ है। और जब मन साफ होगा तो आपका पूजा में मन लगेगा, भगवान के प्रति मन लगेगा। और जब आपका मन साफ नहीं होगा, सुदामा चांदी जिसके दामन में कोई दाग ना हो, कोई दाग ना हो, ऐसा पात्र होना चाहिए। और भगवान स्वयं आकर के गले लगाए, नंगे पैर दौड़े चले आए, तो आपके जीवन में क्यों नहीं आ सकते। इसलिए हृदय से साफ हो जाओगे ना, तो जितने भगवान दौड़े 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 चले आएंगे। भगवान को देख करके राजा बलि गद 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 हो गए। ऐसा सुंदर मनमोहन स्वरूप देख करके मैं बड़ा भाग्यवान हूं प्रभु, आप कहां से आए, बड़े सुंदर लग रहे हो। आज मेरे पितरों ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया है, मुझे लगा मेरे पितर खूब खुश हैं, इसलिए मुझे आज ऐसा दर्शन हो रहा है। ऐसे तेजस्वी संत के दर्शन हो रहे हैं, ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण के दर्शन हो रहे हैं। आज हमारे देवता, हमारे पितर सब खुश हैं, सब खुश नजर आ रहे हैं। बार बार राजा बलि भगवान के चरणों में यही वंदना कर रहे हैं। और भगवान मौन खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, मौन खड़े हैं, अपनी माला जप रहे हैं। बस बगल में छाता, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला। बलि ने प्रणाम करके पूछा, आपका आश्रम कहाँ है महाराज? मैंने पूछा, आप कहाँ रहते हैं, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? बलि ने शुक्राचार्य की ओर इशारा किया, गुरुजी ये ब्रह्मचारी लगते हैं, ये तो बहुत अच्छी ब्रह्मचारी लगते हैं। शुक्राचार्य बोले, देखो इनका जप चल रहा है और माला जाप करते समय किसी से बोलना नहीं चाहिए, किसी को छेड़ना नहीं चाहिए, किसी से टच नहीं होनी चाहिए। अभी इनकी माला चल रही है। अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई, और आगे को बढ़ गई। ऐसा भजनधारी, ऐसा संत मेरे यज्ञ मंडप में पधारा है, ऐसा तेजस्वी संत है। पता नहीं आपको क्या क्या दे। मैं बहुत अभिलाषा हूँ प्रभु, आपके मुख से कुछ सुनने के लिए बहुत अभिलाषा हूँ, बहुत इच्छुक हूँ। और
गङ्गाचनं गरुडवन्दं धापुष्ट्यं तथात्र पेयमुत्तवः विप्रः कन्यायम्। क्या करूं, कैसे सेवा करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे सेवा करूं, कैसे की जाती है। मेरे तो आज बहुत बड़े भाग्य जागे। पहले कहने लगा महाराज कुछ तो बोलो, बहुत देर हो गई, कुछ बोलो। पर भगवान बोल नहीं रहे, अपनी माला कर रहे हैं, शांत खड़े, शांत एकदम। शांत खड़े हुए हैं। जब तक 1000, 2000, 4000, क्योंकि उस समय उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी। उसने बताया ना, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु हुआ करती थी। सांस एकदम लेकर के बैठ जाओ, सांस लो, क्योंकि भगवान के यहाँ से भी गिनी चुनी सांस मिलती हैं। जितनी सांस लेंगे हम, उतनी हमारी आयु कम होती है, उतनी आयु कम होती है। चलत फिरत हैं, चलत फिरत 12 घटे, काम करत 32, भोग करते 64 घटे, तो कहा करें जगदीश। तो श्वास हमें गिनी चुनी, इसलिए कम से कम श्वास लो, और ज्यादा श्वास ले भी रहे हो ना तो भगवान का नाम साथ में लो सभी श्वासों पे। मेरे गोविंद का नाम लेते रहो। जैसे ही भगवान ने आंखें खोली, राजा प्रभु प्रणाम, लेट गए दोबारा से। आज्ञा करिए प्रभु, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। हमें राजा बलि से मिलना है। किनसे? 2-4 हजार हम गाय दान दे देंगे महाराज आपके लिए। 2-4 हजार, 1-2 नहीं, 2-4 हजार सोना दान देंगे, चांदी दान देंगे, जो आप कहोगे सो देंगे। आपका हमें दर्शन हुआ है, आपका हमें बहुत बड़ा दर्शन, और दर्शन ऐसे संत के दर्शन हो जाए, महान तेजस्वी संत, साक्षात भगवान। पर बलि महाराज पहचान नहीं पा रहे। भगवान ने मन में सोचा, हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है बलि, बहुत प्रसन्न हो रहा है। इतनी बातें सुनकर भगवान ने अपनी माला पूरी कर ली और ओम कहा, ओम कहा। देखिए ना, कभी कभी जमाई आते तो ओम का ही सब हिस्सा निकलता है? पहले हुंकरा भी ओम को ही कहते थे, ओम ओम ओम। आपका प्रभु मुझे ही बलि कहते हैं, मुझे ही। भगवान ने सब कुछ उससे पूछा, और पूछ करके सारे सब कुछ बलि महाराज ने बताया। भगवान आपके परबाबा बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
अपर बाबा कौन थे? प्रहलाद हैं? और पहला भी भगवान के भक्त हुए हैं। सब भक्ति भक्त ही भक्त आ रहे हैं, भक्त ही भक्त आ रहे हैं। और राक्षस प्रवृत्ति के हैं, राक्षस प्रवृत्ति के। राजा बलि के द्वार रामन आए गए हैं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। और वामन का वेश बनाया और राजा बलि को छलने आया। वामन का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। ओ वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि बोल। ओ हाथ छत्र लिए, हाथ कमंडल लिए, हाथ छत्र लिए, हाथ कमंडल लिए, हाथ छत्र लिए, हाथ कमंडल लिए, हाथ छत्र लिए, हाथ कमंडल लिए। ओ तो नंगे पैरों आया, राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का वेश बनाया रे, राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। ओ वामन का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। बोली वामन भगवान की। जय हो। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा आप अकेले हैं, इसलिए हमें लगता है आप बोल नहीं रहे हैं। आप अकेले हैं इसलिए बोल नहीं रहे हैं। अच्छा एक काम करो, आप सोना ले लो हमसे, गाय ले लो, आराम से दूध पिया करना, गाय ले लो।
भगवान कहने लगे आप तो राजन बहुत अच्छे हैं। ओ राजा कहने लगा महाराज हमें लगता है कि आप अकेले हैं ना, इसलिए तो एक काम करो, हम आपकी शादी करा देते हैं, फिर तो दो हो जाओगे ना। हम आपकी शादी करा देते हैं, फिर तो दो हो जाओगे ना। महाराज वो तो ठीक है महाराज, ब्याह करा दोगे फिर बाल गोपाल होंगे हमारे, फिर खर्चा बढ़ेगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी। हाँ मैं भंडारी करा दूंगा। अरे राजन आप तो बहुत अच्छे हैं। उनकी शिक्षा भी, हाँ ये तो होनी चाहिए। हमारी काले है ना हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय कॉलेज है, उनको पालेगा कौन। हाँ उनकी भी व्यवस्था करी जाएगी ना, सब व्यवस्था। पर आप कुछ मांगो तो सही। प्रभु नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, तो आप बहुत अच्छे हैं। आप तो हमें लगता है कि बहुत बड़े दानी हैं। हमें ये लगता है कि आप बहुत बड़े दानी हैं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। भगवान कुछ मांग नहीं रहे, बलि बोले ही जा रहे हैं कुछ ले लो कुछ ले लो हैं। बलि ने तो ये भी कह दिया महाराज आप अकेले हैं, हम शादी भी करा देंगे, आप रहने को जगह भी दे देंगे, बढ़िया सुंदर सा कंचन का महल बना देंगे, सोने का बनवा देंगे, रहने के लिए व्यवस्था उत्तम करवा देंगे, बच्चों के लिए अलग बनवा देंगे, ग्वाल गोपालों के लिए अलग बनवा देंगे। पर कम से कम कुछ ले तो लो, जो आपकी इच्छा हो वो मांग लो। राजन आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप तो राजन। नहीं अरे महाराज तुम्हें पता है शादी करेंगे बच्चे हो जाएं, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर मोह हो जाएगा, फिर भजन कौन करेगा।